दुनिया की कोई भी ऐसी ताकत, दुनिया की कोई भी ऐसी ताकत तुम्हें रब के करीब होने के बीच में नहीं आ सकती। अब जरा अपने ज़मीर में, अपने दिलों में एक बार झांक करके देखो कि तुम्हारे अंदर वो कौन सी ताकतें हैं जो तुम्हें खुदा से करीब होने से रोक रही हैं। कैसी ताकतों को तुमने अपने दिलों में जगह दे रखी है जो ताकतें तुम्हें खुदा के करीब होने से रोक रही हैं। ये पैसा, ये दौलत, ये शोहरत, ये जाहो जशम, ये मर्तबा, ये मकाम, आखिर ऐसा क्या है, ऐसा क्या है जो तुम्हें खुदा के कुर्बत के बदले में, जो क्या कहते हैं, ये इससे तुम्हें खुदा की कुर्बत मिल सकती है? कुछ है ऐसा? हर वो चीज़ जो फानी है, तुम्हारे पास नहीं थी, तुम्हारे पास है, कल तुम्हारे पास नहीं होगी। आज जो है अपने ताकत के चक्कर में, पैसे के चक्कर में, वक्त के चक्कर में आप देखिए कि हम कहाँ और कितने दूर हो गए। खुदा जिस विलायत का तोहफा हमें देना चाहता है, हम उसे किन चीज़ों में जो है उस विलायत के तोहफे को ठुकरा रहे हैं और कहाँ हम अपने वक्त को सर्व कर रहे हैं। कभी सोचा आपने कि ये जो पूरा वक्त आपके पास, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें जो कुछ भी दिया है, जो कुछ भी तुम्हें दिया है, वो तुम्हारी अपनी ताकत की वजह से नहीं दिया। कुछ भी ऐसा नहीं है कि तुम उसे कमा सकते हो, ऐसा नहीं है कि तुम उसे हासिल कर सकते हो मेहनत से, पैसे से, ताकत से, मकाम से, मर्तबे से। कुछ भी ऐसा नहीं है जो तुम हासिल कर सकते हो। ये जो सांसें ले रहे हो, ये जो आंखों में नूर है, ये जो हाथों में कुदरत है, ये जो जहन में फिक्र है, जो ये तुम सोचते हो, कुछ भी ऐसा है जो तुम खरीद सकते हो? जब ऐसा कुछ नहीं है जो तुम्हें ये मादी ताकत खरीद कर दे सके, तो आप सोचो जो तुम्हें दे रहा है तुम उसके करीब क्यों नहीं जाते? अल्लाह अल्लाह, क्यों तुम्हारे पास वक्त नहीं है अपने उस रब के लिए जो रब तुम्हें बार बार कहता है ये दुनिया तुम्हें ठोकर मार देगी, ये रिश्ते तुम्हें ठोकर मार देंगे, ये ताकत तुम्हें ठोकर मारेगी, ये तुम्हें धोखा देगी, आजमाएगी, तुम्हें क्या कहते हैं तरह तरह की चीजों में मुब्तला करके तुम्हें मुझसे दूर करने की कोशिश करेगी। अरे मेरे पास आ जाओ, ये सब तुम्हारे पीछे आएंगे। तुम मेरे पास आ जाओ, ये जिसके पीछे तुम भाग रहे हो ये तुम्हारे पीछे भागेगी। और ये तुम यकीन जानो कि मुझे छोड़ दोगे, जिसके पीछे भाग रहे हो ये किसी की नहीं होने वाली। बेशक मुझे छोड़कर तुम जिसके पीछे भाग रहे हो, मेरे बगैर वो तुम्हारी नहीं होने वाली। वो अगर तुम वो चाहते हो तो मेरे पास आ जाओ, ये सब तुम्हारे पीछे आ जाओ। आओ देखिए, हजरत महबूब इलाही है, हजरत महबूब इलाही है। 7 बादशाहों का जमाना देखा है। कितने बादशाहों का? 7 बादशाहों का जमाना देखा। हजरत महबूब इलाही रिवायत में आता है, फरमाते हैं कि जब बादशाह सामने के दरवाजे से आता था तो महबूब इलाही पीछे के दरवाजे से निकल जाए। कौन नहीं चाहता कि हमारे यहाँ बादशाह आए? हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ विधायक आया करे, सांसद आया करे, मंत्री आया करे, ये अहले सरवत आया करे, मालदार आया करे। हर आदमी चाहता है ना, और वो महबूब इलाही है। बादशाह मिलना चाहता है। अलाउद्दीन खिलजी बार बार जो है वो दरख्वास्त दे रहा है, हुजूर मिलना चाहता हूँ। तो वो कहते हैं, हज़रत महबूब इलाही फरमाते हैं कि मेरा तुमसे क्या वास्ता है, मेरा तुमसे क्या वास्ता है, मैं तुमसे नहीं मिल सकता। वो बार बार आता। एक बार जो है अचानक से घुस गया, तो अब देखा कि अब कहा भाई ठीक है, अब कैसे आए? तो आप अंदर चले गए और खादिमों से कहा कि आप देखो कहाँ पे हैं। तो अब जो है दरवाज़ा बंद, दरवाजे पे दरबान। अब जाहिर सी बात है, अलाउद्दीन खिलजी को इतना तो एहसास तो था ही कि कोई तो शख्सियत है, कोई तो शख्सियत है। आपने ख़त लिख के भेजा, ख़त लिख के, वो पर्चा चलता नहीं था, पर्चे में लिख करके भेजा और उसे कुछ सूझा ऐसे। तो उसने कहा कि आखिर आप फ़कीर हैं, मैं बादशाह हूँ, मेरे यहाँ भी दरबान, तुम्हारे यहाँ भी दरबान। भाई दरवाजे पे है, भाई खादिम है, लोग हैं। तो कहा मेरे यहाँ दरबान, तुम्हारे यहाँ दरबान, तो हमें तुम्हें फ़र्क क्या है? तो अंदर से महबूब इलाही क्या लिख करके भेजते हैं कि ये सच है कि हमारे यहाँ भी दरबान, तुम्हारे यहाँ भी दरबान, तुम्हारे यहाँ दरबान फ़कीरों को रोकने के लिए होते हैं, हमारे यहाँ दरबान सुल्तानों को रोकने के लिए होते हैं। हमारे यहाँ दरबान फकीरों को रोकते हैं, हमारे यहाँ के दरबान सुल्तानों को रोकते हैं। तो कहा अच्छा ठीक है, मैं खानका देखना चाहता हूँ। वो खानका देखने चले गए। जब
तमाम घूम फिर कर अस्तबल में चले गए तो अस्तबल में क्या देखते हैं कि वो जो लगाम की जो मुंह में वो रखते हैं ना, वो चांदी के जो है वो घोड़ों की जो लगामें थी चांदी की थी, और जिससे बंधे हुए थे ना वो सोने के थे। ठीक है, बंधे हुए थे। तो आप फिर इसको कुछ सूझा बादशाह को, फिर वो पर्चा लिख करके भेजा कि बताइए फकीरों के यहाँ सोने का क्या काम, सोना तो सुल्तान के यहाँ है, फकीरों के यहाँ सोने का क्या काम। तो लिख करके भेजा, महबूब इलाही पर्चे में पीछे लिख करके भेजते हैं कि हमारे यहाँ सोने का और तुम्हारे यहाँ सोने का फर्क ये है कि तुम्हारे यहाँ सोना सजा के रखा जाता है, हमारे यहाँ सोना जो है वो अस्तबल में घोड़ों के कदमों में पड़ा हुआ होता है, हमारे यहाँ इसकी कोई वक़्त नहीं होती है। ये हज़रत महबूब इलाही है। हज़रत महबूब इलाही के बारे में फरमाया गया कि महबूब इलाही का लंगर वो लंगर था कि बादशाह चाहता था कि हम जो है महबूब इलाही के लंगर का इंतजाम करें। महबूब इलाही ने कभी उसे पसंद नहीं फरमाया। रिवायतों में आता है 70 मन नमक इस्तेमाल होता था महबूब इलाही के लंगर में। 70 मन लंगर नमक इस्तेमाल होता था महबूब इलाही के लंगर में। तो ये क्यों, कैसे? तो वही होता है कि जब तुम देने वाले के करीब हो जाते हो तो पूरी दुनिया तुम्हारे करीब हो जाती है। महबूब इलाही ने सुल्तान को छोड़कर सुल्तानगर को पकड़ लिया कि जो सुल्तानिया अता करता है। तो जब जो सुल्तानिया अता करता है तुम उसके दर के महबूब हो गए हो तो ये तुम्हारी पूरी दुनिया तुम्हारी क्यों न दीवानी हो जाए। महबूबियत की बात आई। हजरत महबूब इलाही एक मर्तबा हजरत बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह बहुत जोश में थे, और बिल्कुल कहते हैं ना कि जब कोई अल्लाह का बंदा, कोई अल्लाह वाला, या कभी कभी अल्लाह भी जब जोश में होता कहता है ठीक है मांग, बंदे क्या मांगता है। अल्लाह अपने बंदे को भी ये ज़बान अता करता है कि बताओ महबूब इलाही तुमको क्या चाहिए। तो उन्होंने फरमाया मोहिब बनना चाहते हो कि महबूब, फरमाया मोहिब बनना चाहते हो कि महबूब बनना चाहते हो। अब देखिए गौर करने की बात है। हजरत महबूब इलाही थोड़ी देर सोचते हैं, सोचने के बाद कहते हैं हुजूर इजाज़त हो तो मैं अपनी वालिदा से पूछूं। वो महबूब इलाही है। जब महबूबियत और हबीबियत का फैसला करने की बात आई, चुनने की बात आई, कहते हैं अपनी वालिदा से पूछो। अब देखो कि जो हम और आप अपनी ज़िंदगी में अपनी वालिदा को कितनी अहमियत देते हैं, ये महबूब इलाही से पूछो। कुछ भी मिलना होता है तो अपनी वालिदा के पास चले जाते हैं। ये नहीं सोचते कि मेरी वालिदा कितनी परहेजगार है, कितनी आबिदा है, कितनी जाहिदा है, अल्लाह को जानती है कि नहीं जानती, मसले मसाइल जानती है कि नहीं जानती, ये सब नहीं देखते हैं। वो ये देखते हैं कि वालिदा है मेरी, वालिदा है मेरी। और तभी तो ऐसों की वालिदाएं भी क्या ही आबिदा और आरिफा। हज़रत महबूब इलाही चलते हैं और अपने घर की तरफ देखते हैं। बस्ती से गुजरते हुए एक मलंग कलंदर आदमी बैठे हुए हैं, और मलंग कलंदर आदमी जब बैठे हुए आप सलाम करके गुजरने लगते हैं। तो जैसे ही सलाम करके गुजरने लगते हैं तो कहते हैं निज़ामुद्दीन कहाँ जा रहे हो? तो कहते हैं अपनी वालिदा से कुछ बात है करने जा रहा हूँ। तो कहा महबूब बनना चाहते हो कि हबीब बनना चाहते हो? कहा महबूब बनना चाहते हो कि हबीब बनना चाहते हो? तो कहा मुझे नहीं पता है। तो कहा कि आप ही बता दीजिए। तो कहा नहीं, जाओ अपनी वालिदा से पूछो, और अगर तुम्हारी वालिदा कल ना बताएं तो इसी वक्त मेरे पास चले आना, मैं बता दूंगा। वालिदा के पास पहुंचते हैं तो हज़रत अपनी वालिदा से सारा माजरा अर्ज करते हैं, और ये भी बताते हैं कि रास्ते में क्या हुआ है, भी बताते हैं कि रास्ते में क्या हुआ है। सुबह में वालिदा कहती है बेटा ऐसा जाओ, वो जो बंदा था वो अल्लाह का कोई बहुत पहुंचा हुआ बुजुर्ग बंदा है, ऐसा करो उसी से जाकर के पूछ लो। महबूब इलाही नाश्ता करते हैं, हाथ दस्त बोसी करते हैं, कदम बोसी करते हैं, वापस आते हैं। वापस आकर उस मकाम पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहाँ कोई नहीं है, जिससे सलाम किया था वो बुजुर्ग नहीं है। आसपास के लोगों से पूछते हैं कि वो जो कल एक बुजुर्ग से एक बाबा यहाँ पर बैठे हुए थे कहाँ है? तो कहे कौन? वो तो कल ही फौत हो गए, उनका तो कल ही इंतकाल हो गया है। तो कहा अच्छा बताओ कि उनका जो है वो कहाँ दफन हुए हैं, तो किस कब्रिस्तान में दफन हुए हैं, कम से कम कब्र पे ही चला जाऊं। तो कहते हैं उनको कौन दफन करे, कौन जानता है, देखो किसी कूड़े पर वहां पर पड़े हुए होंगे, किसी कूड़े पर वहां पर पड़े हुए होंगे। अब कूड़े के ढेर के पास पहुंचते हैं, हजरत महबूब इलाही अर्ज करने लगते हैं वाह
کیا بات ہے، کل تو آپ نے ہم سے کہا کہ اگر والدہ نہ بتائیں تو آ کر کے ہم سے پوچھ لینا، اور ابھی آپ نے ہمارا جواب بھی نہیں دیا اور جواب دینے سے پہلے ہی چلے گئے۔ اتنے میں وہ بزرگ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں رکو رکو، میں جواب دے کے جاؤں گا۔ تو کہا ماجرا کیا ہے؟ تو کہا کہ تم جو ہے اپنے استاد سے محبوبیت مانگنا۔ کیا مانگنا؟ محبوب ہونا مانگنا۔ تو کہا کیوں؟ تو کہا دیکھو محب کا حال یہ ہوتا ہے، نہ کفن ملتا ہے نہ دفن ملتا ہے، تم محبوب مانگ لینا، اور جب تمہیں اللہ محبوبیت عطا کر دے گا تو پوری دنیا جو ہے تمہارے ارد گرد چکر لگاتی ہوئی نظر آئے گی۔ حضرات گرامی، یہ ہے محبوب الہی۔ تو جب محبوب الہی یا جتنے بھی ہمارے بزرگ ہوتے ہیں، اس کی وجہ ہی یہی ہوتی ہے کہ جب خدا کو تم اپنا کر لیتے ہو تو خدا کی طاقتیں تمہاری ہو جاتی ہے، اور جب تم خدا سے منہ موڑ لیتے ہو تو بتاؤ خدا سے منہ موڑ کر خدا کی نعمتیں تمہیں ملنے والی ہیں۔ تو سودا صحیح کرو، سچا سودا کرو، اپنے من میں ڈوب کر پالے سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پالے سراغ زندگی۔ تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب آئے تو انہوں نے تمہیں اس بات کا احساس دلایا کہ تم ہو کون، تمہاری حیثیت کیا ہے، تمہارا وقار کیا ہے، تمہاری پہچان کیا ہے، تمہاری شناخت کیا ہے۔ انسان انسانیت کی پہچان سے دور تھا، رسول آئے تو انسان کو انسانیت کا مقام مل گیا ہے، اور انسانیت کا مقام ہی اس لیے ملا کہ نبی انسانوں میں پیدا ہوئے، نبی انسان کی شکل میں بن کر کے آئے، نبی نے انسان اور بشریت کا لبادہ اڑا ہے، اس لیے انسان کو یہ مقام ملا۔ تو دوستو سودا تو وہی ہے کہ اللہ سے یہ سودا کرو کہ تم اللہ کو قریب کر لو، اللہ کو راضی کر لو، اللہ کے ہو جاؤ، جو تم جو چاہتے ہو وہ تمہاری ہو جائے گی۔ بخاری شریف نے بھی اسی بات کی طرف اشارہ کیا ہے، انما الاعمال بالنیات، تمہارے عمل کا دار و مدار تمہاری نیتوں پر ہے۔ لکل امرئ ما نویٰ، ہر انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ جستجو کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے مولا کریم ہم سب کو اپنی چاہت کا طلبگار بنائے، اپنی ہی چاہت کا طلبگار بنائے، اور اپنی ہی چاہت میں اس دنیا سے اٹھائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔